हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। शॉर्ट नोट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। बेसिकली टेंस टॉपिक में ये दो जो क्वेश्चंस हैं वो इमेजिनरी सेंटेंसेस से ज़रूर देखने को मिलते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस जो होते हैं जहाँ पर वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो प्रेजेंट इमेजिनरी है, पास्ट है, किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, लास्ट तक बनिए रहिएगा। चलिए, सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस उनको बोला जाता है और 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस मेनली हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको हम लोग जो है फ्यूचर कंडीशनल भी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप देखिए कि कंडीशनल होते क्या है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन और इट्स रिजल्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस होते हैं, एक के अंदर तो कंडीशन होती है मतलब शर्त होती है, और एक के अंदर रिजल्ट होता है यानी उसका परिणाम होता है। एक शर्त है, एक परिणाम है। कंडीशनल सेंटेंस में दिखता कैसे है, एक इफ वाला क्लॉज होता है जिसमें शर्त वाला वाक्य भी जिसको बोला जाता है, और दूसरा मेन क्लॉज होता है जो रिजल्ट को दिखाता है। नेक्स्ट, ये इमेजिनरी सेंटेंस या रियल सिचुएशंस को दिखाता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का है। जैसे इफ इट रेन्स, शर्त क्या है, अगर बारिश होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, हम लोग अपने पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। तो इफ से जुड़ा हुआ एक तो कंडीशनल सेंटेंस होता है और एक रिजल्ट क्लॉज होता है इसके अंदर। इस तरीके का कंडीशनल सेंटेंस दिखता है। यूज कहां होते हैं, टेंस में इसका यूजुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर आपके सामने टेबल बन रखी है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले होते हैं फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल का जो इफ वाला क्लॉज होता है, इफ वाले क्लॉज को आप कंडीशनल क्लॉज भी मान सकते हैं। तो जो इसका इफ क्लॉज होता है या कंडीशनल क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है, और जो इसका मेन क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है, वो फ्यूचर सिंपल में यानी विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार एप्रोप्रिएट मॉडल्स भी लगते हैं, जैसे कैन, मे, माइट, शैल, इस तरीके से भी यूज किए जाते हैं। जैसे इफ यू स्टडी, ये वाला जो सेंटेंस है यहां पर विल शैल वुड नहीं आता है, पहले भी पढ़ा रखा है, इफ के साथ में विल शैल वुड नहीं आता। इसीलिए जो इसका कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है, और फ्यूचर वाला जो है वो आपका मेन क्लॉज होता है। यहाँ पे पॉसिबल फ्यूचर, जैसे अगर तुम पढ़ाई करोगे तुम पास हो जाओगे, शर्त तो फ्यूचर की है लेकिन इसका कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में बनता है। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट रियल। प्रेजेंट रियल में क्योंकि आदमी जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए दोनों ही क्लॉज प्रेजेंट में बनते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल में, ये भी प्रेजेंट सिंपल में। जैसे इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। जब जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो वो बॉईल करने लगता है। रियल शर्त है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ सेइंग होती है, ये प्रेजेंट सिंपल में ही रहती हैं। ये जनरल ट्रुथ होते हैं, यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर रहता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इमेजिनरी, जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रेजेंट इमेजिनरी में जो इसका कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल में रहता है, तो या तो वर्ब से बनता है या फिर बनता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, या तो वर्ब से बनता है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनता है। और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। इधर वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखो, इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं कठिन परिश्रम करता, ज्यादा स्टडी करता। और ये अनरियल प्रेजेंट को दिखाता है। ये कब आता है प्रेजेंट इमेजिनरी, जब अनरियल प्रेजेंट हो यानी इमेजिनेशन हो। अगर मैं तुम होता, मैं तुम हो सकती हूँ क्या, नहीं, तो इमेजिनेशन में ये यूज होता है वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर था तो फ्यूचर वाला इधर प्रेजेंट में बनता है और इधर फ्यूचर में बनता है। ये प्रेजेंट रियल था तो जो जैसा होता है वैसा ही रहेगा, इसलिए प्रेजेंट में ही दोनों रहता है। ये प्रेजेंट इमेजिनरी है, ये इधर वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में और दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। अगला है सर पास्ट कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल पास्ट के लिए बनता है, तो इसका जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इसका जो रिजल्ट क्लॉज है वो बनता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इफ ही हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी निकला होता, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ लेता। जल्दी निकला क्या, नहीं। तो पास्ट का अनरियल सिचुएशन है, पास्ट के लिए इमेजिनेशन है कि अगर वो जल्दी निकलता तो ट्रेन पकड़ लेता। जल्दी निकला क्या, नहीं। ट्रेन पकड़ी क्या, नहीं। सिर्फ पास्ट की इमेजिनेशन है। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो तो अब तो हम क्या लगाएंगे, वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब पास्ट की होगी तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर इसको चेक करें आप लोग। एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल। वैसे ये यूजुअली एग्जाम में नहीं आता, बट मैं एक्सेप्शन है लिखवा देती हूँ। कई बार इधर हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म होने के बावजूद इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। ये कब होता है? जब पास्ट की किसी सिचुएशन का इंपैक्ट प्रेजेंट पे पड़े, पर ये बहुत रेयर होता है। आपको इससे पहले तक के तो एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ये वाला बहुत रेयर होता है। मैम हमें कैसे एग्जाम में पता चलेगा? आपको ऑप्शन से डील करना है, इसीलिए रिजेक्शन मेथड पढ़ते हैं कि अगर कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है तो फिर अगर ये वाला ऑप्शन है तो इसको आप पिक करेंगे, ठीक है क्या? ये ध्यान रखना। इसको मिक्स्ड कंडीशनल इसीलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट इमेजिनरी कोलैप कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसको जो है अलग अलग भी इन्होंने समझा रखा है। फ्यूचर कंडीशनल कैसे बनता है देख लो। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ शी कॉल्स आई विल आंसर, अगर वो कॉल करेगी तो मैं आंसर करूंगा। नेक्स्ट देख लो, प्रेजेंट रियल जिसको जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं, शर्त है लेकिन दोनों प्रेजेंट में होते हैं, जैसे इफ आइस मेल्ट्स इट टर्न्स इनटू वाटर, अगर बर्फ पिघलता है तो पानी में टर्न हो जाता है, रियल कंडीशनल है, रियल कंडीशनल है। इफ यू हीट मेटल, अगर आप मेटल को हीट करते हैं ये एक्सपैंड करती है, तो ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इमेजिनरी आपका प्रेजेंट का है तो ये पास्ट सिंपल में बनता है, वर्ब पर्संस के लिए आता है, या तो वर लगेगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, मैं चिड़िया होती उड़ जाता। इफ आई हैड मनी, यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव हैड हैड। अगर मेरे पास पैसा होता या मैं पैसा रखता तो मैं एक गाड़ी खरीदता, ये प्रेजेंट इमेजिनरी है। देन पास्ट इमेजिनरी, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे इफ शी हैड स्टडी हार्ड शी वुड हैव पास्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करती, खूब मेहनत करती तो पास हो चुकी होती। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड कंडीशनल, बता दिया है, वैसे यूजुअली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी कई बार देखने को मिलता है, इसको मिक्स्ड कंडीशनल बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना उसको लेकर परेशान नहीं होना है। की टिप्स आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम में, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम चेक करना है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। इमेजिनरी और रियल में कंफ्यूज मत होना, इमेजिनरी इमेजिनेशन है और रियल जो साइंटिफिक फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है। वर की जगह आप जो है आप वॉस की जगह वर लगाते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन में वर लगता है, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो। अगर सिचुएशन इमेजिनरी है तो वहां पर आप क्या लगाते हैं? वर ही लगाते हैं, और विल का यूज नहीं करेंगे इफ क्लॉज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ के साथ में विल का यूज नहीं किया जाता है। इसी के साथ में ये काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। शॉर्ट नोट सीरीज में कनेक्टेड रहिए, आपको जो है आगे आर्टिकल, डिटर्मिनर, सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और पीडीएफ आप लोगों को जो है मिलेगी, वीआईपीएम का टेलीग्राम चैनल है वीआईपीएम क्लासेस, वहां पे टेलीग्राम आपको सेम डे मिल जाती है। थैंक यू बच्चों।